सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो यहाँ बन गया है नाश्ते में पोहा। तो संडे को ज़्यादातर हमारे यहाँ पोहा ही बनता है और यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं और बज गए हैं 9:30। वेट नहीं कर रहा, हमको नहीं खाना। ये वेट नहीं कर रहा, जबकि सबसे ज़्यादा खाने में ये तेज है। अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट्स देखा और बोला ये वाला कभी खाए थे, तो आज हमारे यहाँ बनेगा डोसा भी, क्योंकि ये कभी नहीं खाए थे तो आज पहली बार खाएंगे। जबकि हर बार मैं बनाती हूँ फिर भी ये कहेगा झूठ क्या बोल रहे, कंटेंट पाने के लिए कर रहा है। झूठ क्यों बोल रही हूँ? कंटेंट पाने के लिए। ये कभी हमने खाया है। तो मिलते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। इधर पापा वेट कर रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अब दो यहाँ पे मैंने डोसा का बैटर बना लिया है और अब नाश्ता करूँगी। और आज मैं सुबह में नहा वाली हूँ, पूजा भी हमारा हो गया है और बज गए हैं 10। और आज संडे था, कपड़ा वपड़ा था धोने का, मगर मैं सोची रोज़ तो धोती हूँ, आज मेरा मूड नहीं था धोने का। तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं था, वाइट ड्रेस था तो मैं सोची कल भी धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय और पोहा। तो ये रहा हमारा नाश्ता, चाय और पोहा। कहीं गिर ना जाए फ्रेंड, कोई नहीं, प्यार इसको इज्जत से ले चलते हैं। और अब थोड़ा देर मोबाइल वगैरह चलाऊंगी, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरा चाय और पोहा हो चुका है, मैं खा पी के आ गई हूँ फिर से किचन में। तो हम मम्मियाँ को किचन से छुटकारा नहीं मिलता है, बच्चों की डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैं बना ली हूँ यहाँ पे सांभर और चने दाल और बादाम की चटनी। और हमारे यहाँ बच्चे जो डोसा पसंद करते हैं आलू स्टफ़ करके, तो मैंने आलू स्टफ़ कर दिया है और प्याज उस पर ऊपर से स्प्रिंग करके डाल दी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी कच्चे प्याज का जब टेस्ट आता है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह डोसा मिलता है और मैं बहुत जगह खाई हूँ, इस तरह ही डोसा मिलता है और बहुत जगह ऐसे नॉर्मली भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डोसा तो मेरा फ्रेंड बिल्कुल पहला डोसा मेरा तो ख़राब हो जाता है, मगर इस बार पहला डोसा अच्छा बन गया और दूसरा मेरा ख़राब हो गया था। फिर नॉन स्टिक पैन पे बनाती हूँ तो फिर ठीक बन रहा था। तो मैंने ट्रिक देखा था कि ग्लास से ऐसे ऐसे करने से भी हो जाता है, मगर ख़राब हो गया। मेरा डब्बू वाला ही ट्रिक अच्छा है। हाँ, मैंने एक ट्रिक देखा था फ्रेंड, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आलू को कट करके आप अगर उस पर तेल लगाते हो ना, तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारा डोसा बन चुका है और ये मैं पापा को दे देती हूँ। तो इधर डोसा बन रहा है, पूरा गैस हो गया है कि जहाज से। और यहाँ पे बच्चे लोग डोसा खा रहे हैं
और इधर बिग बॉस चल रहा है और यहाँ पे एक ये इधर खा रहा है। कैसा बना निशु? फालतू बना है दोस्तों, 2 हो चुका है, अभी फालतू अभी देंगे दूसरा ना, नहीं देना। और तुम्हारा कैसा बना निशु? अच्छा बना। अच्छा बना, इससे डर है क्योंकि और नहीं और नहीं मिलेगा। और फ्रेंड आज अरे कॉपीराइट दे देता है। फ्रेंड आज मिक्सी का मेरा कप टूट गया, इस वजह से चावल ही नहीं अच्छे से पिसा पाया। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड बज गए हैं शाम के 4। तो मैं दूध लाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो तब तक मैं आई तो मैं सोची तब तक टाइम बचा हुआ है तो मैं किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा था। फिर शाम में दिया बत्ती, दूध लेके आने के बाद दिया बत्ती करना होता है, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाय बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी और बहुत सारा काम रहता है फ्रेंड। और संडे हो या मंडे हम सबों की कभी भी छुट्टी नहीं होती है, हम हाउस वाइफ की ड्यूटी लगी ही रहती है और बच्चों का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता है। संडे को वैसे भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिमांड बच्चे लोग करते हैं, आज ये बना दो, आज वो बना दो। तो फिर मैं यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी और शाम में पता नहीं अभी क्या डिमांड करेंगे इवनिंग में कि ये बना देना। यहाँ पे जो भी तेल के छींटे हैं ना, उसे हमेशा भीम लिक्विड से मैं हमेशा गीला कपड़ा करके साफ़ कर लेती हूँ चूल्हा को। मैं भीम लिक्विड डालने से मेरा ऐसे चूल्हा चमकते ही रहता है, नहीं गंदा होता है ज़्यादा। तो मैं हमेशा इसी तरह पोंछ लेती हूँ ना। तो आप हमेशा थोड़ा थोड़ा काम करते रहिएगा तो काम काफ़ी इजी रहेगा, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड एक बार करने में। और पापा आ गए, कुछ बता रहे हैं मुझे कि ये हो गया, मुझे याद नहीं है क्या बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैं किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी और फिर शाम को मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं किचन में और यहाँ पे लगाती हूँ। और ये बच्चे लोग संडे को घर में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं, कभी इधर सामान को कर देंगे, कभी उधर कर देंगे। मेरा छोटा वाला बेटा बता रहा है कि मुझे ट्यूशन जाना है और मेरा पैंट को भी सिलाई करना है। तो एक मुझे नई ड्यूटी भी दे दिया फ्रेंड। तो अभी पैंट है उसके पास 2-3, मगर जो बच्चों को पता है ना फेवरेट होती है वही पहनना खोजते हैं, फिर उन्हें कुछ और नहीं अच्छा लगता। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली हूँ और उसकी पैंट को मैं सिलाई करूँगी। तो मैं अपनी सिलाई मशीन में एनी टाइम धागा लगा के रखती हूँ, कोई भी कलर हो। अब मैं नॉर्मली वाइट और ब्लैक तो लगा के ही रखती हूँ। तो मैं देखिए ना खड़े खड़े ही सिल ले रही हूँ, क्योंकि टेबल था नहीं और भाभी आ गई हैं दूध लेने के लिए। तो वो सोच रही है कैमरा में मैं आ जाऊँगी, इसलिए वो साइड हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खुल गई थी तो मैं लगे खड़े खड़े ही उसको सिल दी हूँ, क्योंकि वो ट्यूशन जाएगा पहन के। तो मैं एक पैर से भी मशीन चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी उसकी पैंट की सिलाई हो गई है। तो हम मम्मियों की सारी ड्यूटी पूरी करनी होती है। और तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, अभी टाइम था, भाभी और सब भाभी नहीं आई थी। तो मैं उनसे बातें करते करते बर्तन तब तक वॉश कर ले रही हूँ। तो मैं सोची बर्तन वॉश कर लेती हूँ जो भी है। तो दोपहर में जब सो जाती हूँ ना तो थोड़ा आँख लग जाता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। और संडे को ना बच्चे लोग भी बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग दूध लाने के लिए तैयार गए हैं, निकल गए। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग अब जा रहे हैं दूध लाने और यहाँ भाभी और भैंस लोग हमारे घर के पास दुपी खटाल हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से काफ़ी गंदगी है रोड पे। तो अब दूध लेके चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए ना पगला गई है। अब पीछे से वो जो देखेगी ना वो सब चाहेगी कि हम देख। तो फ्रेंड इसी तरह हम लोग बातें करते खटाल पहुंच जाते हैं और हम लोग अब आ गए हैं दूध लेने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।